वेलकम व्यूअर्स टू चैनल BMLF। हमारे टॉप कोर्ट दैट इज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक आया है बहुत ही अहम फैसला 7 अगस्त 2025 को। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पुराने जजमेंट का संज्ञान लेते हुए आजाद रिक्शा पुलर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि आज से 45 साल पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट पास किया था कि जो ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जो ह्यूमन इंसान जो है ठेला जो पुल करता है या इंसान जो रिक्शा को पुल करता है और उसमें इंसान को बिठाकर लेकर जाता है एक जगह से दूसरे जगह, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारे प्रियम्बल के मुताबिक जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो लोगों को देना था हमारे लोगों को, उसमें कहीं ना कहीं बाधक सिद्ध होता है। तो इसी व्यू को आगे बढ़ाते हुए रिसेंट जजमेंट पास किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजादी के 78 साल बाद भी भारत जब एक विकसित देश तो नहीं कहेंगे, पर अभी भी विकसित होने वाला देश जो उस दिशा में आगे बढ़ चुका है 78 साल बाद आजादी के और 75 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद से, संविधान के आने के बाद से भी, अगर इस देश में आज भी पॉवर्टी, गरीबी के चलते लोग रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, वो एक इनह्यूमन बिहेवियर है। इस पर सरकार को देने की जरूरत है बहुत ज्यादा ध्यान, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान जब लिया, तो इस मामले का संज्ञान लेते वक्त मैथरन एक जगह है जो टूरिस्ट प्लेस है महाराष्ट्र में, और वहां पे चूंकि वो इस तरह का हिली जगह है जहां पे ऑटोमोबाइल्स नहीं चल सकती, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ऑटोमोबाइल्स को वहां मना किया गया इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर। तो वहां के जो लोकल्स हैं वो आज तक वहां पर रिक्शा या ठेला से ही लोगों को या लेके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उस हिल स्टेशन में, या फिर सामान भी उन्हीं चीजों से ले जाया जाता है उस जगह पे। अब इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनह्यूमन करार देते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कि वहां पे पेवल पाथ आप बनाइए और सुविधाएं कीजिए, और वहां के जो लोकल ट्राइब्स हैं, लोकल लोग जो है, उन लोगों को आप पहचानिए और उन लोगों को आप ई रिक्शा प्रोवाइड कीजिए जो भी ठेला या रिक्शा चला रहा है, क्योंकि ठेला और रिक्शा चलाना जो है वो मानवता के खिलाफ मान लिया गया है। तो उनको ई रिक्शा प्रोवाइड कीजिए, ई रिक्शा से जो लोग हैं या सामान है वो ट्रेवल करेगा। तो इस तरह का फैसला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया और ये जो इसको इनह्यूमन करार दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी जगह पे आज भी भारत देश में रिक्शा या ठेला चल रहा है। रिक्शा और ठेला जो है वो गरीबी, हमारे देश की गरीबी दर्शाता है, और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि लोगों के साथ जो है वो जबरदस्ती हो रही है, वो इस चीज में ठेले जा रहे हैं, उनको पुश किया जा रहा है कि वो गरीब है तो आपको ये काम करना होगा। तो उनको जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ह्यूमन का जो रेस्पेक्ट होता है, इंसान का जो रेस्पेक्ट होता है, उसका कहीं ना कहीं हनन माना है। तो ये शुरुआत वैसे तो 45 साल पहले उस जजमेंट में भी हो चुकी थी, पर उसको अमली जामा पहनाया नहीं गया देश के बहुत सारे भाग और कोनों में। उसके बाद अब फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नया फैसला लेकर आया है, काफी स्वागत योग्य फैसला है ये, और इस फैसले से लोगों में फिर से एक आशा की किरण जगी है कि आज मैथरन में हुआ है। इससे पहले गुजरात में भी, जहां पे स्टेचू है सबसे लंबी, उस स्टेचू के पास पहुंचने के लिए जो स्पेस है, उस स्पेस को, वो स्पेस में भी इस तरह की सुविधाएं की हैं, गुजरात गवर्नमेंट ने करके दी हैं, जहां पे रिक्शा या ठेला नहीं चलता। तो सिमिलरली यहां पे भी, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यह भी कह दिया गया है बड़ी स्ट्रिक्टली कि आप ये मत कहिएगा कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है इस चीज को करने का। 6 महीने का समय दिया है, 6 महीने के समय के अंदर अंदर ठेला रिक्शा उस जगह से बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए और उसको रिप्लेसमेंट मिल जाना चाहिए ई रिक्शा से, और वहां के लोकल्स को कमाई का साधन जो है टूरिस्ट सीजन में जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। तो ये स्वागत योग्य जजमेंट आने के बाद अब हम आशा करेंगे और हमारे देशवासी आशा करेंगे कि और भी जो जगह है जहां पे लोग इस तरह से मजबूर हैं और इस तरह से आज भी ये इनह्यूमन प्रैक्टिस और बिहेवियर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अब समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो मिलते हैं व्यूअर्स अगले वीडियो में एक नए फैसला, नए जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।